हेलो और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई स्ट्रेस, बर्नआउट और अंतहीन प्रेशर से जूझ रहा है, गीता का ये प्राचीन ज्ञान पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। हम डिकोड करेंगे कि कैसे कोई भी इंसान इस दुनिया में रहते हुए अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए भी कर्म के बंधनों से पूरी तरह मुक्त रह सकता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल थ्योरी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक बेहद प्रैक्टिकल और शानदार तरीका है। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए आज के हमारे रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम इस पूरी जर्नी को 6 हिस्सों में बांटेंगे। कर्म की दुविधा, यज्ञ का चक्र, आदर्श स्थापित करना, नियंत्रण का भ्रम, भीतर का शत्रु और आखिर में स्वयं पर विजय। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कर्म की दुविधा। देखिए, इस ग्रंथ की शुरुआत ही एक बहुत ही गहरी दुविधा से होती है। अर्जुन पूछते हैं कि अगर आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक कर्म से बेहतर है, तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों धकेला जा रहा है? अब आप ही सोचिए, क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल नहीं आता? ऐसा लगता है ना कि सबको छोड़कर शांति से पहाड़ों पर चले जाना कितना आसान है। फिर रोजमर्रा की जिंदगी का, करियर का या पारिवारिक जिम्मेदारियों का ये भारी भरकम बोझ क्यों उठाया जाए? ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है ना? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ग्रंथ में 2 अलग-अलग रास्तों की तुलना की गई है। पहला है सांख्य योगियों का रास्ता, जो ज्ञान, ध्यान और संन्यास के जरिए सत्य की खोज करते हैं, और दूसरा है कर्म योगियों का रास्ता, जो समाज में रहकर सक्रिय रूप से लेकिन बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करके उसी सत्य को पाते हैं। यहाँ जो सबसे अहम बात समझाई गई है ना, वो ये है कि सच्ची आज़ादी बस अपने कामकाज को रोक देने में नहीं है, बल्कि अपने सोचने के तरीके, अपनी मानसिक स्थिति को बदलने में है। और सच कहूं तो पूरी तरह से अकर्मण्य होना, मतलब कुछ भी न करना, ये तो लिटरली इम्पॉसिबल है। प्रकृति से पैदा हुए 3 गुण हमेशा काम करते रहते हैं, जो इंसान को मजबूर कर देते हैं कि वो कुछ न कुछ कर्म करे ही। यहाँ तक कि आपका सोचना, सांस लेना या शरीर में खून का दौड़ना, ये सभी हमारे बायोलॉजिकल ढांचे यानी इन्हीं गुणों से ही कंट्रोल हो रहा है। तो भाई, कर्म से भागना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसी बात से हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, यज्ञ का चक्र। अब सवाल ये है कि जब हम कर्म करने के लिए मजबूर ही हैं, तो फिर इन कर्मों के बंधन से कैसे बचें? यहीं पर यज्ञ की बहुत ही शानदार अवधारणा सामने आती है। अब ध्यान दीजिए, यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में आहुति देना नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल हैक है। इसका सीधा सा मतलब है अपने हिस्से के काम को बिना किसी स्वार्थ या रिजल्ट की लालसा के पूरी ईमानदारी से करना। ये कर्म के बंधनों से बचने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब आप अपना काम केवल एक यज्ञ या आहुति की भावना से करते हैं ना, तभी आप इस भौतिक दुनिया की जंजीरों से आजाद रह सकते हैं। और यह हमें एक बहुत ही बेहतरीन कॉस्मिक चक्र दिखाता है, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे कर्तव्य, ये प्रकृति और इंसान का वजूद सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप अपने हिस्से का कर्म करते हैं, जिससे यज्ञ होता है। यज्ञ से प्रकृति संतुष्ट होती है, जिससे बारिश होती है, और बारिश से ही अन्न उगता है, जिससे जीवन चलता है। अगर आज के नजरिए से देखें तो ये सस्टेनेबिलिटी का एकदम परफेक्ट और सबसे पुराना मॉडल है। ये गिव एंड टेक का इकोसिस्टम है, जहां प्रकृति अपना काम कर रही है और हर जीव को अपना निस्वार्थ योगदान देना है। इसी चक्र को समझाते हुए एक बहुत ही स्ट्रांग और सीधी चेतावनी दी गई है। जो कोई भी इस दुनिया के रिसोर्सेज का, प्रकृति के इन अनमोल तोहफों का फायदा उठाता है, लेकिन बदले में निस्वार्थ भाव से कुछ वापस नहीं लौटाता, वो बेसिकली एक चोर की तरह बर्ताव कर रहा है। सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये विचार हमें हमारी सामाजिक और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारियों का कितनी गहराई से एहसास कराता है। यज्ञ और निस्वार्थ कर्म के इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम अपने तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, आदर्श स्थापित करना। आइए देखते हैं कि समाज के समझदार लोग इसे कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, भले ही किसी इंसान ने पूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया हो और उसे दुनिया से कुछ भी ना चाहिए हो, फिर भी वो काम करना नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि आज की भाषा में कहें तो वे समाज के रोल मॉडल होते हैं। महान लोग जैसा भी बर्ताव करते हैं, आम जनता बस उन्हीं को फॉलो करती है। अगर ऐसे ज्ञानी लोग ही काम करना बंद कर दें, तो सोचिए समाज में कितनी अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए दुनिया का बैलेंस बनाए रखने और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उनका लगातार अपना काम करते रहना बहुत जरूरी है।
तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि हर किसी को अपना स्वधर्म अपनाना चाहिए। मतलब आपकी जो अपनी नेचुरल भूमिका है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। डर की वजह से अपनी जिम्मेदारियों से भागना या दूसरों की नकल करना पूरी तरह से डिजास्टर हो सकता है। ये सच में एक बहुत ही गहरी बात है। किसी और की नकल करके सक्सेसफुल होने से कहीं ज्यादा बेहतर है अपने खुद के रास्ते, अपने स्वधर्म पर चलते हुए फेल हो जाना। चलिए अब भाग 4 पर चलते हैं, नियंत्रण का भ्रम। यहाँ हम उस सबसे बड़ी मेंटल रुकावट की बात करेंगे जो हमें सच्चे मन से निस्वार्थ होकर काम करने से रोकती है। ये एक बहुत ही पावरफुल रियलिटी चेक है। ग्रंथ हमें बताता है कि हमारे शरीर द्वारा किए जाने वाले सारे काम असल में प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन इंसान का जो ईगो है ना, वो एक इल्यूजन पैदा कर देता है। हम अक्सर खुद से कहते हैं, अरे मैंने ये बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर लिया या मैंने ये सक्सेस हासिल कर ली, जबकि हकीकत में ये बस प्रकृति की शक्तियों और सिचुएशंस का खेल है जो बैकग्राउंड में चल रहा है। और यही मैं और मेरा वाली जो फीलिंग है, वो सारे दुखों और टेंशन की असली जड़ है। इसके उलट जिनके पास सच्चा ज्ञान है, उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। वे ये बात अच्छे से समझते हैं कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि बस हमारी प्राकृतिक इंद्रियां बाहरी दुनिया की चीजों के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हों। आप फिल्म में पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, इमोशंस फील करते हैं, लेकिन आप उस स्क्रीन से बंधते नहीं हैं। बस यही समझ हमें दुनिया के सारे कामों में हिस्सा लेते हुए भी डिटैच्ड या अनासक्त रहने की आज़ादी देती है। और यहाँ से हमारी ये जर्नी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। भाग 5, भीतर का शत्रु। अब हम उन ताकतों का सामना करेंगे जो इंसानों को न चाहते हुए भी गलत रास्ते पर धकेल देती हैं। जब ये सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अपनी मर्जी के खिलाफ भी पाप या गलत काम करने पर मजबूर कर देती है, तो इसका जवाब मिलता है, वो दुश्मन कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर बैठा है। ये रजोगुण से पैदा हुई हमारी अपनी कभी खत्म न होने वाली इच्छाएं और गुस्सा है। यहाँ इच्छा का मतलब सिर्फ बेसिक नीड्स से नहीं है, बल्कि हमारी जो आजकल की एंडलेस महत्वाकांक्षाएं हैं ना, पैसे की अंधी दौड़, वैलिडेशन की भूख और हमेशा थोड़ा और मिल जाए वाली फीलिंग, यही हमारे सबसे बड़े और असली दुश्मन। कुछ बहुत ही शानदार उदाहरणों का इस्तेमाल करते हुए ये समझाया गया है कि कैसे ये अंदरूनी दुश्मन हमारी सच्चाई, विजडम और सही फैसले लेने की ताकत को पूरी तरह से अंधा कर देता है। जैसे धुआं एक तेज जलती हुई आग को ढक लेता है, जैसे धूल किसी चमकते हुए शीशे को गंदा कर देती है, और जैसे गर्भ में एक बच्चा एक झिल्ली से पूरी तरह से ढका रहता है। हमारे ये कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं हमारी बुद्धि और ज्ञान को भी बिल्कुल इसी तरह से ढक कर रख देती हैं। तो आइए अब अपने आखिरी और छठे भाग पर चलते हैं, स्वयं पर विजय। देखते हैं कि कैसे हम इस छुपे हुए जिद्दी दुश्मन को हराने की फाइनल स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं। देखिए, किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि वो छिपा कहाँ है ना? तो ये दुश्मन बाहर किसी मैदान में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ही इंद्रियों, हमारे मन और हमारी बुद्धि के अंदर डेरा डाले बैठा है। यहीं छुपकर ये सच्चाई की रोशनी को ब्लॉक कर देता है और हमें पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। इसलिए जो असली लड़ाई हमें जीतनी है, वो हमें अपने ही अंदर लड़नी होगी। अब इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें चेतना के इस लेवल, इस हायरार्की को समझना होगा। सबसे नीचे आता है हमारा फिजिकल शरीर। शरीर से ऊपर है हमारी इंद्रियां, जो बाहरी दुनिया को फील करती हैं। इंद्रियों से ज्यादा पावरफुल है हमारा चंचल मन, और मन से भी ऊपर आती है हमारी लॉजिकल बुद्धि। लेकिन इन सबसे ऊपर टॉप पर है स्वयं, यानी हमारी आत्मा, जो हमारा असली रूप है। एक बार हम इस सीक्वेंस को समझ गए ना, तो अंदरूनी शांति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन यही है कि हम इस हायरार्की का सही से इस्तेमाल करें। हमें अपनी इस पावरफुल बुद्धि का यूज करके अपने इस उछलते कूदते, इच्छाओं से भरे मन पर लगाम लगानी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्मार्ट सारथी अपने तेज दौड़ते हुए घोड़ों को कंट्रोल में रखता है। जब हम खुद को अपनी आत्मा के लेवल पर स्टेबल कर लेते हैं और बुद्धि से मन को अपने काबू में कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी हम इस इच्छा रूपी दुश्मन को हमेशा के लिए हरा सकते हैं। अब जैसे जैसे हम आज की इस चर्चा के अंत तक पहुंच रहे हैं, मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। आज की इस दुनिया में जो पूरी तरह से पर्सनल फायदों और अंधी दौड़ से चल रही है, हम इन प्राचीन सिद्धांतों को अपनी लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं?
हम अपना रोज का काम, अपना करियर और फैमिली लाइफ कैसे जिएं कि हम दुनिया को कुछ बेहतर भी दे सकें, लेकिन खुद उन रिजल्ट्स के गुलाम भी ना बने। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को आराम से बैठकर सोचना चाहिए। तो सोचिएगा जरूर।